नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज मैं जो है न ही कोई पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट आपके बीच दे रहा हूं, केवल और केवल हमसे जो जुड़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम एक यूँ कहें तो यूपी पेट का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे और मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि यूपी पेट की तैयारी को किस तरीके से करें कि अब की बार 80 के ऊपर आपका पहुंच जाना चाहिए स्कोर। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता दूं, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा। वर्तमान के समय में जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में आपके अस्तित्व को लेकर के लड़ाई चल रही है। वर्तमान के समय में 24-25 साल की जो एज होती है, यह एज अपने आप को स्टेबल करने की एज होती है। और वर्तमान के समय में 2021 में जो यूपी पेट आया था, उसमें किसी कारणवश अगर आपने जो है लेखपाल की परीक्षा में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाए हैं, आपका कोई भी रीजन रहा हो, या तो पढ़ाई आपने कम की या तो आपने उसे हल्के में लिया, इस वजह से आप लेखपाल की परीक्षा से बाहर हो गए। और भी कई कारण हो सकते हैं कि आपने पहले एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाए। तो 2022 एक बार पुनः आपके लिए मौका लेकर के आया है कि आप जो है इसमें अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को साबित कर दीजिए कि हाँ, हम भी कुछ हैं। अस्तित्व को लेकर के लड़ाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी अस्तित्व और आपकी मर्यादा की लड़ाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी आप इसे नौकरी के रूप में मत लीजिएगा कि मैं एक नौकरी के लिए लड़ाई कर रहा हूं। आप नौकरी की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप जो भी लड़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यह पढ़ाई अब आपके अस्तित्व को लेकर के है। आपके माथे पर जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है, उसे लेकर के ये परीक्षा जो है आयोजित होने वाली है। और इस परीक्षा को अपने अस्तित्व को लेकर ही आप चलिएगा। दिन दूनी रात चौगुनी जितनी मेहनत करनी पड़े आपको करना है, क्योंकि अगर पिछले पेट में किसी कारणवश आप फेल हो गए हैं तो इस पेट में आपको इतना बेहतर स्कोर कर देना है, चाहे वह लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वह 10 पद के लिए भी एग्जाम हो, उसमें भी आप जो है पार्टिसिपेट कर पाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारी बातों को मानेंगे। अभी हम इस पर आएंगे कि तैयारी को कैसे करना है। मित्रों, मैं बता दूं, तैयारी को कैसे करना है आपका निजी निर्णय हो सकता है। आप किसी का कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं कि नहीं ज्वाइन करते हैं, यह आपका निजी निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो करिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो आप उसे ना फॉलो करिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। किसी के कहने भर से आपको वो काम नहीं करना है। आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। उसके पहले नोटिफिकेशन में जो खास बातें हैं मैं आपको बता दूं। इसका आवेदन जो है 28 जून, मतलब आज से ही इसका आवेदन प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग, अंतिम तिथि कब है इसकी? अंतिम तिथि है 27 जुलाई। और आपको मैं बता दूं, आप अंतिम तिथि का जो है इंतजार मत करिएगा। बहुत ही जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके आप आवेदन कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अंतिम तिथि का मतलब कि इंतजार करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का सर्वर है, और उत्तर प्रदेश का सर्वर लास्ट के 5-6 दिन पहले, अर्थात एक हफ्ता पहले ही डोलने लगता है, हिलने लगता है। तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जितने जल्द से जल्द हो सके आप फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। आगे बात करते हैं मित्रों परीक्षा तिथि मित्रों, जो पहले का कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें लेखपाल की परीक्षा 19 जून बताई गई थी, उसके पहले का जो कैलेंडर था, उसके पहले का कैलेंडर, उसमें जो है यूपी पेट का एग्जाम 18 सितंबर जो है प्रस्तावित किया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं, 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने की संभावना कम है। आपका एग्जाम जो है अक्टूबर-नवंबर तक जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कहूं कि एग्जाम कभी भी जाए, लेकिन अगर आप अपने अस्तित्व को लेकर के खतरे में हैं तो आप एग्जाम कभी भी हो, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। इसके बारे में हम बात करते हैं। 18 से 40 वर्ष एज कब से काउंट होगी? तो 1 जुलाई 2022। ठीक है, 1 जुलाई 2022 तक आपको जो है 18 वर्ष कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 1 जुलाई 2022 से 18 वर्ष से नीचे हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 40 वर्ष से 1 जुलाई 2022 40 वर्ष से ज़्यादा है तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो आयु सीमा में छूट वगैरह दी जाती है वो कैटेगरी के अनुसार अपना अपना दिया जाता है। आवेदन फीस की बात करें मित्रों, तो जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपये है। ठीक है, आवेदन फीस। एससी और एसटी के लिए आवेदन शुल्क जो है 95 रुपये है। और वहीं बात की जाए अगर दिव्यांग भाइयों के लिए, तो जितने भी दिव्यांग साथी हमारे हैं उनके लिए मात्र 25 रुपये इसका आवेदन शुल्क है। तो आप लोग आवेदन शुल्क को लेकर के अपने आप को सचेष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इस बार जो है जो परिवर्तन यूपी पेट में किया गया है, उस परिवर्तन को आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस बार, पिछली बार जो यूपी पेट हुआ था
आप सभी लोग जानते हैं यूपी पेट कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो मात्र 1 वर्ष के लिए यूपी पेट मान्य होता है। पिछली बार 28 अक्टूबर 2021 ईस्वी को शाम के समय लगभग 3-4 बजे के आसपास जो है यूपी पेट का रिजल्ट आया था। तो आप यही समझ लीजिए कि 28 अक्टूबर तक ही आपका जो है यूपी पेट 2021 मान्य रहेगा। तो 28 अक्टूबर के पहले पहले इनका जो है पूरी कोशिश रहेगा यूपी पेट करा लें, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार अगर आप धोखा खाए हैं तो उस धोखे का कई कारण हो सकता है, वो आप खुद एनालिसिस किए होंगे तो आप जानते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, तैयारी आपको कैसे करनी है। आप सभी लोग जानते हैं 100 अंक का पेपर है। कितने अंक का? 100 अंक का पेपर है। मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूं, आप लोग कहेंगे कि 2-3 वीडियो और मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड दे दूंगा, लेकिन पढ़ना आप ही को है, क्योंकि आप ही अपने आप के सूत्रधार हैं। कोई दूसरा आपका सहयोग नहीं करेगा, आपका दिमाग कोई दूसरा नहीं चलाएगा। पढ़ाई आपको ही करनी है। बेहतर अपने जीवन को बेहतर करने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपके कंधों पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कोई आपको गाइड करता है, मिसगाइड करता है, कैसे करता है, आप खुद समझदार हैं। आप कैसे समझते हैं आपके ऊपर है। तैयारी आपको कैसी करनी है ध्यान दीजिएगा। मैं अपने हाथ में जो है PDF ले लेता हूं इसके सिलेबस का। सिलेबस जो है मैं आपको बता दूं, 100 नंबर का पेपर है ना। मैं आपको बता दूं 100 नंबर का पेपर है। इसमें इतिहास जो है मित्रों, इसमें इतिहास सब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसमें इतिहास सब्जेक्ट 10 नंबर का आएगा। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात जो आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास जो आएगा वह भी जो है 5 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? 5 नंबर का। उसके बाद भूगोल जो है 5 नंबर का आएगा। भूगोल 5 नंबर का आएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए मित्रों, यह भी 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान भी जो है मित्रों 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद जो है विज्ञान की बात की जाए मित्रों तो विज्ञान भी जो है 5 नंबर का आएगा, ठीक है, विज्ञान भी 5 नंबर का आएगा। और सामान्य गणित की बात करें, जो गणित है वह गणित जो है 5 नंबर का आएगा। कितने का? 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद सामान्य हिंदी की बात करें मित्रों तो सामान्य हिंदी भी 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी की बात करें मित्रों तो सामान्य अंग्रेजी जो है 5 नंबर का आएगा। तर्क एवं तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग की बात करें, ठीक है, रीजनिंग की बात करें मित्रों तो रीजनिंग भी जो है 5 नंबर का आएगा। और समसामयिक की बात करें अर्थात जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर्स की बात करें, ये अलग से जो है 10 नंबर का दिया गया है। कितने का? 10 नंबर का दिया गया है। और उसके बाद जो है स्टैटिक जीके, हम जिसे सामान्य जागरूकता कहते हैं, सामान्य जागरूकता मित्रों कितने का आएगा? सामान्य जागरूकता मित्रों 10 नंबर का आएगा। और उसके बाद जो ग्राफ एवं विश्लेषण, मतलब ग्राफ एवं तालिका, ठीक है, ग्राफ एवं तालिका से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस 4 क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 4 चित्र आपको दिया जाएगा। इन चारों चित्रों में 5-5 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो सभी जो है 20 नंबर का आएगा ग्राफ एवं तालिका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के हाथ में जो है सिलेबस होगा। आप लोग सिलेबस जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ भी गया होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं मित्रों, तैयारी आपको कैसी करनी है, ठीक है। इसमें जो पेट में अब की बार पेट में, इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, वह परिवर्तन यह है कि अब की बार, पिछली बार जो पेट हुआ था उसमें जो है मात्र समूह ग की भर्तियां जोड़ी गई थी। कितनी? मात्र समूह ग की भर्तियां जोड़ी गई थी, अर्थात 2200 ग्रेड पे की भर्तियां जो है इसमें जोड़ी गई थी। लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, यही सब भर्तियां जो है इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन अब की बार एक बड़ा निर्णय लिया गया है आयोग की तरफ से कि अब की बार जो है 4600-4200 ग्रेड पे की नौकरियां भी इसमें जोड़ी गई है। अर्थात अगर आपके सामने लोअर पीसीएस, जिसे अभी 2019 में जो है यूपी SSSC एग्जाम करवाया था लोअर पीसीएस के लगभग 1000 पद, ध्यान रखिएगा, लोअर पीसीएस के लगभग 1000 पद आपके सामने आने वाले हैं। और इसमें जो है लगभग 25 से 30 हजार बच्चों को बैठाया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कितनी मेहनत करेंगे तो 25 से 30 हजार में आपको स्थान बनाना पड़ेगा। लोअर पीसीएस भी अब की बार इसी यूपी पेट के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं तो शायद है, ऐसा निश्चित नहीं है, हो सकता है
आरओ और एआरओ, ठीक है, आरओ और एआरओ का भी पेपर इसी में जोड़ दिया जाए, ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे हो सकता है, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार 1% मात्र उम्मीद है कि आरओ एआरओ इसमें जोड़ा जाएगा, नहीं तो उम्मीद कम है, ठीक है। और यहां पर 1000 पद तो लोअर पीसीएस का कंफर्म है कि आपके लिए देखने को मिलेगा इसी पेट के माध्यम से। समीक्षा अधिकारी के लिए तो समीक्षा अधिकारी 1% उम्मीद है कि इसमें जोड़ा जाएगा, और भी उम्मीद यही है कि ये बाहर जाएगा, ठीक है। अब मैं यही आपसे बताने वाला था कि अब की बार लेखपाल के 4000 पद जो 8100 पद हो रहे हैं, इसके बाद भी आपके सामने जो है 4000 पद लेखपाल के देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं 2200 से ज्यादा पद ग्राम विकास अधिकारी के आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं 2200 से ज्यादा पद जो है, 2200 से ज्यादा पद या 4000 के समथिंग पद आपको जूनियर असिस्टेंट के देखने को मिलेंगे। टोटल अगर मिलाकर के बात की जाए मित्रों, टोटल अगर मिलाकर के बात की जाए तो लगभग 26,000 से ज्यादा पद जो है 2022 के यूपी पेट पर आधारित आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। आपके माथे पर जो बेरोजगार शब्द लिखा गया है, इस बेरोजगार शब्द को आप कितनी तन्मयता के साथ मेहनत करके इस बेरोजगार शब्द को हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप यूपी पेट में किसी न किसी कारणवश गड़बड़ा गए हैं तो इस पेट में आपको मेहनत करनी है। अब आपको मुद्दे की बात करते हैं, मेहनत आपको कैसे करनी है। देखिए 15 नंबर का जो है इतिहास आने वाला है, आधुनिक इतिहास और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मिला करके। आपको तैयारी करने का एक मैं मूल मंत्र देता हूं। आप तैयारी किसी भी कोर्स से आप जुड़ते हैं, कहीं से भी जुड़ते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसे कि भारतीय इतिहास दिया गया है, पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या लिखा गया है? पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आपको एक कॉपी लेनी है ना, एक कॉपी लेनी है, उसके ऊपर जो है अगरबत्ती सुलगा करके ऊपर लिख देना है इतिहास, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो है पढ़ाई शुरू करनी है। अब आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यूट्यूब पर पूरा का पूरा यूपी पेट का कंटेंट फ्री आपका पड़ा हुआ है। बस आपको जरूरत है तो आपको तन्मयता से, तल्लीनता से खोजने की जरूरत है, और तल्लीनता से अपने स्वयं के नोट्स बनाने की आवश्यकता है। आप लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के कई वीडियो आ जाएंगे, कई टीचर के वीडियो आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको बेहतर लगता है उस टीचर की वीडियो देखिए और अपने हाथ से स्व नोट्स बनाइए, ठीक है। अपने हाथ से स्व नोट्स बनाइए, 60 नोट्स बनाइए, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। जिस टॉपिक, इसमें तो सबसे बड़ी बात यही है ना, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हर एक जो भी जीएस दिया गया है, इसमें हर एक जीएस का एक एक पार्ट खोल करके आपके सामने रख दिया गया है। जब एक एक पार्ट खोल करके आपके सामने रख दिया गया है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप यूट्यूब पर जाइए, पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट को मतलब उस टॉपिक को सर्च करिए, उसके बाद उस टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, और बेहतरीन नोट्स बनाने के बाद आप उसको जो है लगातार रिवीजन करिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस यूपी पेट में सफलता का एकमात्र मूल मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको यही मैं बताऊंगा कि लगातार रिवीजन। जितना चीजें आप पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका दोहराव करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने जीवन में करेंगे और उतना ही बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। ज़्यादा अपने सिलेबस को, अपने दायरे को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। 2021 का यूपी पेट का पेपर आप उठा के देख लेंगे तो हर एक बच्चा जब पेपर दिया था, किसी बच्चे का क्वेश्चन जो है 95 से नीचे नहीं सही था, लेकिन जब बच्चा जो है पेपर दे के निकला तो 2-3 गलत हुआ, और उसके बाद जब बस में बैठा तो 3-4 गलत हुआ, और उसके बाद जब यूट्यूब वगैरह से अनऑफिशियल आंसर की से मिलाया तो 12-13 गलत हुआ, और जब ऑफिशियल आंसर किया गया तो 25-30 गलत हो गए। जो बच्चा 100 करके आया था ना, उसके 25-30 गलत हो गए और उसका नंबर जो है 60 के नीचे आ गया। तो इसका मेन रीजन क्या है? पेपर तो आसान है, मेन रीजन क्या है? पेपर तो आसान है, लेकिन जरूरत आपने कहां पे गलती की? आपने दोहराव पर गलती की, आपने रिवीजन कम टाइम दिया। अगर आप रिवीजन किए होते तो छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रही होती, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था यूपी पेट में कि गाजर का रंग पीला क्यों होता है। एक क्वेश्चन यूपी पेट का था, शायद नहीं था ना। एक क्वेश्चन ये था कि विटामिन का मतलब विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके बीच आया था, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी वगैरह पे ध्यान देना है। तो
एक टॉपिक निकालिएगा, उस टॉपिक को निकालने के बाद बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको कहाँ पे करनी है, मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर्स के लिए ऐसा चैनल पकड़िए जहाँ पे जो है बेहतरीन चीज़ें आपको दी जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि यह जो नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं करंट अफेयर्स के बेताज बादशाह कौन है। आप उन्हें अगर पकड़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स भी सही हो जाएगा और ये जो सामान्य जागरूकता जिसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं वह भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उस टीचर को पार्टिकुलर सिलेक्ट करिए और उनका प्रतिदिन का वीडियो देखिए, निश्चित रूप से करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सामान्य जागरूकता की मैं चीजें बता दूं, सामान्य जागरूकता आपका 10 नंबर का आएगा। भारत के पड़ोसी देश, आप यूट्यूब पर सर्च करिए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश आपके सामने आ जाएंगे। नोट्स बना लीजिए, 10 बार खा डालिए, 10 बार खा डालिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, डाइजेस्ट कर लीजिए 10 बार खा करके। उसके बाद दिया गया है भारत देश राजधानी व मुद्रा, देश राजधानी व मुद्रा यूट्यूब पर सर्च करिए, हजारों वीडियो पड़ी हुई है, एक वीडियो उठा के देख लीजिए। देखने से आपको नहीं आएगा, एक वीडियो का नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद आप उसका जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर डालिए, है ना। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जितना कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। अब की बार ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, संविधान को इसी तरीके से विज्ञान को, भूगोल को, हर एक चीज को, है ना। और मैं आपको बता दूं जो ग्राफ एवं तालिका 20 नंबर का दिया गया है, ठीक है, ग्राफ एवं तालिका जो 20 नंबर का दिया गया है, इसे आपको कैसे पढ़ना है। ग्राफ एवं तालिका के लिए मैं आपको बता दूं, ग्राफ एवं तालिका के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वही प्रैक्टिस आपको काम आने वाली है। और यह प्रैक्टिस, अच्छा कुछ लोग पूछेंगे भैया प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी, तो आप किसी का भी बुक ले सकते हैं। मार्केट में कल से ही, मतलब 2-3 दिन के बाद ही बुकों का अंबार लग जाएगा, 2022 न्यू एडिशन। तो आप इसके ग्राफ एवं तालिका के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अपठित गद्यांश, है ना, कौन सा अपठित गद्यांश के प्रत्येक पर, मतलब अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश भी जो है आपके सामने 10 नंबर का आएगा, तो यह भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अपठित गद्यांश, ग्राफ एवं तालिका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके हाथ में रहेगा। उसके बाद पार्टिकुलर इन सब जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं आपको पार्टिकुलर नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, किसी के नोट्स से पढ़ाई नहीं करनी है ना। ऐसे पढ़ेंगे तभी आपका 80 होगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का जो टॉपिक दिया गया है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 नंबर का है। मैं कहता हूं अगर आपको थोड़ी भी रीजनिंग आती है 3 नंबर आप पा जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें मित्रों, सामान्य अंग्रेजी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो निश्चित रूप से 5 नंबर आप पा जाएंगे। 5 नंबर में 4 नंबर आप पा जाएंगे, थोड़ी बहुत आती है। अगर थोड़ी बहुत भी आपको नहीं आती है तो मैं इतना कहूंगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश का मतलब वर्ड पढ़ना जानते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको सामान्य अंग्रेजी को स्किप कर सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए आप इस चीज़ों को पीछे मत करिएगा, इसे पढ़ने के लिए आप अन्य चीज़ों को मत छोड़िएगा। सामान्य अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, छोड़ दीजिए, 2 नंबर आप तब भी पा जाएंगे, इतना आसान आएगा, है ना। अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप जो है लूसेंट का सहायता ले सकते हैं, लूसेंट की सामान्य अंग्रेजी पर्याप्त रहेगी। सामान्य हिंदी की बात करें मित्रों, सामान्य हिंदी का टॉपिक दिया गया है, जो अपठित गद्यांश को छोड़ करके सामान्य हिंदी के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, समश्रुत, भिन्नार्थक, विलोम, पर्यायवाची वगैरह। तो उन सब चीज़ों को आप जो है किसी भी प्रकाशन की किताब से फॉलो कर सकते हैं। और एक मार्केट में बहुत बेहतरीन किताबें हैं हिंदी के लिए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। गणित की बात करें मित्रों, गणित 5 नंबर का है, तो गणित में बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो इसके लिए भी ज़रूरत है। तो आपको मैं आपको बता दूं, गणित के लिए आप जो भी चैप्टर हो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, लेकिन आप एस डी यादव की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एस डी यादव, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की किताब है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए कोई भी बुक, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक, है ना। और उसके बाद ऐसा करने के बाद आप विशेष करके अभी से आपको जो है, जैसे इतिहास आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक पर अपना स्वयं का नोट्स बनाइए और उसके बाद रखते चले जाइए। लगातार आपको काम करना है और ये काम जब आप स्वयं से करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं इस काम को करने में लगभग 45 से 60 दिन लगेगा, ठीक है। बेहतरीन नोट्स तैयार करने में आपको स्वयं का यूट्यूब के ही माध्यम से, लूसेंट के माध्यम से, तमाम सारे किताबों के माध्यम से जब आप अपना स्वयं का नोट्स तैयार करेंगे तो 45 से 60 दिन लगेगा। और तब आपको केवल ज़रूरत होगी इसी नोट्स को दोबारा से तैयार करने की, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप कहीं किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, यह आपका निजी निर्णय हो सकता है। इतनी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और मैं फिर से आपको बता दूं, अब की बार टारगेट कितने का लेकर के चलना है, टारगेट, ठीक है। पिछली बार कोई बच्चा मतलब कि इस पे ये नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं था यार, ट्रस्ट क्या, आप किसी को पता ही नहीं था कि आयोग कैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि आयोग किस तरीके से कार्य करने वाला है। आयोग काम करेगा 15 गुना वाले मैटर पे। अगर 10 वैकेंसी आती है तो मात्र 150 बच्चे लिए जाएंगे, 1000 वैकेंसी आती है तो 15,000 बच्चे लिए जाएंगे, 20,000 भी हो सकता है, 15 से 20 गुना। और उसके बाद अगर 8000 वैकेंसी आती है
तो लगभग 2 लाख के बच्चे, 2 लाख के करीब बच्चे लिए जाएंगे। तो अगर अगला लेखपाल 4000 का आएगा तो मान के चलिएगा उसमें मात्र कितने 1,70,000 1,75,000 करीब बच्चे लिए जाएंगे। तो आपको टारगेट लेकर के चलना है। इस बार 60-65 का टारगेट नहीं, इस बार आपको जो है 80+ का टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हो वो हर एक परीक्षा के अंदर हो, हर एक भर्ती के अंदर हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, किसी में भी आप अगर मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका टारगेट 80+ का होना चाहिए और आपको पढ़ाई इसी तरीके से करनी है। ठीक है, अंतिम में लगातार आप लोग मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। जो भी चीज़ें हैं, कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन वगैरह करना है, वो सभी चीज़ें आप यूट्यूब पर देख लीजिए। मैं अपने जो हमसे जुड़ने वाले साथी हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया। विशेष करके मैं UPSSC पर कोई वीडियो नहीं देता हूं, लेकिन उनके ही कहने पर मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं कि आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा कि आपको कहीं पर, जैसे कि आपको जो है मतलब कि जैसे भूगोल पढ़ते हैं, भारत की नदियां आपको पता है, तो उसमें आप अपना समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि समय अमूल्य होता है। और 20 क्वेश्चन को करने के लिए आप जो 1.5 घंटा समय बर्बाद करते हैं, वही 1.5 घंटे का समय आप कहीं और कंज्यूम करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो समय का पूरा खेला है। समय अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी, और आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से समय आपका कभी नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान के समय में आपके अस्तित्व की लड़ाई है। आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड बीएड केवल और केवल अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि हो सकता है कि अगर मैं कुछ ना कर पाऊं तो शिक्षा क्षेत्र में चला जाऊंगा। ठीक है, वहां पे चीजें सामान्य रहती हैं, शायद वहां पे हो जाए, लेकिन उसके पहले अगर आज आपको मौका मिल रहा है तो आप अपने आप को साबित करिए। उसके पहले आप अपने समाज में अपना जो है नाम ऊंचा करिए, बेहतर करिए जीवन में। अंत में आखिरी लाइन बोल करके मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। और मैं आखिरी में आपसे कहूंगा कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके जैसा इस धरा पर हुआ ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आप किसी से अपना कंपटीशन मत करिए कि वो लड़का पास हो गया है ना। आपके कुछ अलग करने के लिए ईश्वर ने आपको इस धरा पर अवतार दिया है। आप कुछ अद्वितीय करने वाले हैं, इस वजह से आपको फेल किया गया। आप दुगने जोश और दुगने उत्साह के साथ लग जाइए। इस बार कोई बच्चा अगर आपके इर्द गिर्द का बच्चा लेखपाल बनता है तो आप इतनी मेहनत कर दीजिए। जो 1000 लोअर पीसीएस का पद आ रहा है, इसमें आपका एक पद होना चाहिए। जो आपके इर्द गिर्द का बच्चा लेखपाल बन के इतराएगा, आप जिस दिन लोअर पीसीएस में सिलेक्शन पा जाएंगे, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, है ना। तो लगातार प्रयास करिए, बेहतर करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतना करिए, क्योंकि यह मौका जो है वर्तमान के समय में 2022 से लेकर के 2027-28 तक का जो समय है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, यह समय एक ऐसा समय है जब आज की युवा पीढ़ी जो है अपने नौकरी के लिए संघर्ष करेगी। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में भी जॉब आपको नहीं मिलेगा, सरकारी की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि जनसंख्या जितने अधिक रफ्तार से बढ़ रही है, प्राइवेट में भी जॉब जो सिक्योरिटी होती है वह बहुत कम होती जा रही है। तो सरकारी नौकरी बहुत ही नसीब से आपको मिलने वाली है, और आपके सामने एक अवसर है इस नौकरी को भुनाने का, इस अवसर को भुनाने का। तो भाई जाने मत देना, जितना हो सकता है आप करिएगा। ठीक है, हमारी सभी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अगर चाहते हैं 2-1 वीडियो अपनी तरफ से मैं और दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करिएगा। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो अभी प्रैक्टिस सेट नहीं, अभी आप केवल और केवल यही काम करिए। नोट्स अपना बनाना प्रारंभ कर दीजिए। जिनका भी 24 तारीख को लेखपाल का एग्जाम है, वो अपने लेखपाल के एग्जाम पे टारगेट रहें, और उसके बाद आप जो है यूपी पेट को टारगेट करिएगा लोअर पीसीएस के लिए। क्योंकि आपके हाथ में जिस दिन लेखपाल की नौकरी आ जाएगी, जिस दिन आप लेखपाल बन जाएंगे, उस दिन आपका इतना फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप यूपी पेट में 80 क्या 85 के ऊपर करके आएंगे। और जब आप यूपी पेट में 85 के ऊपर करके आएंगे तो यकीन मानिए जो बच्चा निरंतर मेहनत करेगा, लोअर पीसीएस में एक पद उसका रहेगा।
लोअर पीसीएस में एक पद, इन रसद विभाग में इंस्पेक्टर आप जरूर बनेंगे। जो बच्चा 24 तारीख की लेखपाल की परीक्षा में अपना परचम लहराएगा, आने वाले 2023 में रसद विभाग में इंस्पेक्टर का पद धारण करेगा। ठीक है, हमारी सभी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बेहतर करने का प्रयास करिए। यह धरा ही संघर्ष है और इस संघर्ष ही जीवन है, और अगर जीवन में संघर्ष ही नहीं है तो जीवन शून्य लगेगा। और इसी संघर्षों के साथ जीवन को एक रफ्तार दीजिए, जीवन को बेहतर करने का प्रयास करिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करिए। मंजिल सबका वही होता है जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस मंजिल से पहुंचने से पहले आप कुछ ऐसा कर जाइए समाज के लिए। आप एक धरा एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर आप किस लिए आए हैं? इस रंगमंच पर आप एक पार्ट खेल रहे हैं, आप एक रोल अदा कर रहे हैं, और आप इस रोल को इतनी तन्मयता से निभा करके चले जाइए कि आपके बाद आने वाली पीढ़ी आपका जो है उदाहरण सबके सामने पेश करे। और आप जिस दिन इस धरा से जाएं, उस दिन जिस दिन आपका पटाक्षेप हो, उस दिन ताड़ियों की गड़गड़ाहट से आपका जो है अभिवादन होना चाहिए, और पता लगना चाहिए कि कोई शेर आया था और ऐसा कार्य करके गया जो समाज को एक अलग रूप दे करके गया। और जरूरत है तो आपको पढ़ने की, मेहनत करने की। चलिए आखिरी में यही बोलूंगा, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।